हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये टिफनी ब्रेसलेट बनाने जा रहे हैं। तो हम इसको 2-4 आने में बनाएंगे। तो इसका आईडी कैसे लेना है, तो 16 × 2 यानी 32 + 4 36 हुआ। इसको 1.5875 से मल्टीप्लाई करना है तो 57.15 आया। तो ये आपका रिंग आईडी हो गया, सॉरी ब्रेसलेट आईडी 57.15। अभी इससे और एक बार कैलसी ले लेता हूँ। इससे 8 से 10 तक माइनस करना है तो -10 कर रहा हूँ, -9 कर रहा हूँ तो 48.15। उसे में हमको एक सर्कल ले लिया। अभी हमें एक इलिप्स लेना है, ठीक है। ये ओवल शेप में रहता है, इसलिए -8 से 10 माइनस करना है आपको, ठीक है। तो मैंने 9 माइनस किया तो ये आपका हो गया 57.15। ये आपका लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हो गया 48.15। तो ये मेरा ब्रेसलेट आईडी हो गया, ठीक है। कोई भी आप टिफनी साइट में जाके सर्च करोगे ना, टिफनी एक ब्रांड है, टिफनी ब्रेसलेट सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी इससे ऑफसेट लिया 4.7 का। अभी आप बोलोगे 4.7 क्यों लिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 4.7 क्यों लिया, ठीक है। अब इमेज को मैं स्केल कर लेता हूँ आईडी के हिसाब से। जो मेरा रेड वाला कार्व है वहाँ तक ही मुझे स्केल करना है। ये मेजरमेंट ऑलमोस्ट आपका 5 mm तक आ रहा है चौड़ाई, ठीक है। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा बोथ साइड में। बोथ साइड 2.5 mm दिया यानी 5 mm हो गया टोटल, ठीक है। अब एक 5 mm का रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसको स्केल करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप व्यू में चले जाते हैं, इमेज लेके आते हैं कहाँ तक स्केल करना है और थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। तो ये साइज में लेना है हमें। इसको थोड़ा साइड में मूव करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड किया। अभी जो दो कर्व है आईडी वाला और बाहर वाला, इसको मैं बोथ साइड एक्सट्रूड करके उसको बुलियन स्प्लिट करूँगा, ठीक है। तो इतना ही पार्ट हमें रखना है, स्टेप नहीं है, एक ही लेवल पे है, तो इसीलिए मैं एक कर्व से कट कर दिया, ठीक है। इसको मैं मिरर कर दिया। अभी मैं बाकी पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो हमें ऊपर का पार्ट यहाँ पे कट करना है, जो बीच का पार्ट है 2 लाइन का। तो मैंने एक कट प्लेन ले लिया, उसको मिरर कर देता हूँ। इसको ऊपर के साइड में मूव करता हूँ तो ये मेरा बुलियन स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड बन गया। आपको आप इतना सॉलिड नहीं रख सकते, तो हमें इसके लिए स्कूपिंग करना पड़ेगा, नीचे का लॉक बनाना पड़ेगा। और एक चीज़, ये जो बैंगल रहेगा ना, ये आपका स्प्रिंग, नीचे स्प्रिंग डालना पड़ेगा। तो स्प्रिंग तो आपका कैट में नहीं होगा, पर कैट से आपको स्प्रिंग के लिए स्पेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे हिंच डालना पड़ेगा। तो मैंने 0.8 का होल दे रहा हूँ और इसके बाहर मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 0.8 का, ठीक है। तो ये मेरा हिंज वाला पार्ट, लॉक वाला पार्ट हुआ। यहाँ से टॉप से मैं 0.8 का ऑफसेट देता हूँ। तो ये गैप में देख लेता हूँ 1.6 mm। तो ये गैप में आपका स्प्रिंग बैठेगा लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। स्प्रिंग या कोई पात भी लगा सकते हो जो एकदम स्प्रिंग जैसे ही होए, ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, 5 mm एक्सट्रूड करना था, करके मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाहर मुझे एक मेटल का पट्टी भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ब्रेसलेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। एक साइड में अभी स्कूपिंग करूँगा, पूरा पार्ट स्कूपिंग करना है। तो मैं 1 mm का थिकनेस दे रहा हूँ, ठीक है। 1 mm का ऑफसेट देके इसको मैं या तो 1.2 भी दे सकते हो, क्योंकि ब्रेसलेट है, थोड़ा थिक कर देता हूँ, ठीक है। 1.2 दिया।
इसको मैं बूलियन स्प्लिट कर दिया। तो ये ऊपर का सॉलिड पार्ट रहेगा। अब ये पार्ट मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करके इसको ऑफसेट देता हूँ 0.8 0.9 आप दे दो, कोई भी चलेगा। तो सॉलिड नहीं बन रहा है तो मैं एक बार एक्सट्रूड कर देता हूँ, ऑफसेट किया था तो एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसको मिरर कर दिया तो ये बोथ साइड में स्कूपिंग हो गया। अभी मुझे अंदर से भी पैक करना है, तो अंदर मुझे एक प्लेट डालना पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेट एज ले लिया मैंने, डुप्लीकेट एज लेके इसको ज्वाइन कर देता हूँ। पहले इसको लॉफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 0.8 का। ठीक है, तो ये अंदर पूरा हॉलो हो गया। ठीक है, ये प्लेट आपका फिटिंग में जाएगा। अब जब भी लोड करोगे ना कैमिंग के लिए तो ये प्लेट फिटिंग में जाएगा। ठीक है, अब ये हिंज का पार्ट से ये पार्ट को मैं, ब्रेसलेट का पार्ट को मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लॉक का पार्ट एक साइड का बन गया। अब इसके बाहर एक मेटल का पट्टी भी लगाना है, तो इसको मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर का प्लेट भी मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं ये पार्ट रखता हूँ, बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ। ठीक है, ये कार्ब का मुझे एक बाहर एक मेटल का पट्टी डालना है हिंज के बाहर। तो 0.91 mm का कोई भी थिकनेस दे दो। इसको मुझे यहाँ से काट देना है, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में रहेगा, टॉप और बॉटम में नहीं रहेगा। अगर टॉप और बॉटम में रहोगे ना तो मैंने जो गैप दिया था 1.6 का वो कम हो जाएगा, और बॉटम में दोगे तो आपका ये जो ब्रेसलेट से नीचे आ जाएगा, वो अलग से दिखेगा। तो इसलिए मैं ऊपर और नीचे से काट रहा हूँ इसको कट करके दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 2D को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे इतना पार्टी रखना है, इसको मेटल बना के फिर मिरर कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड। तो 5 mm मेरा चौड़ाई है ब्रेसलेट का, तो मुझे 5 mm ही रखना है। ठीक है, बोथ साइड करना है, तो ये 5 mm हो गया। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। इसके साथ एक कोई भी एक पार्ट रख दीजिए, तीनों में से एक पार्ट जो मैं कलर किया हुआ है। तो मैं येलो पार्ट रख देता हूँ, एक पार्ट मेरा ग्रुप हो गया। इसको मैं कलर पूरा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दूसरा साइड का पार्ट, इसके साथ मुझे दूसरा साइड का ब्रेसलेट का पार्ट लेके आना है। ठीक है, ये दो पार्ट में ये जाएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ रोटेट करके कैसा ओपन होगा। ऊपर का पार्ट भी लेके आते हैं। ठीक है, तो एक बार रोटेट करके मैं देख लेता हूँ कैसा रोटेट होगा। ये ऐसा रोटेट होएगा यहाँ तक जाके, जहाँ पे यहाँ तक जाके ये और रोटेट नहीं होगा आगे के साइड में। ठीक है, तो ये जो ओपन कैसे होगा, इसलिए वो जगह पे स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, ताकि स्प्रिंग से ये आपको बाहर के साइड में जब हाथ में पहनोगे, बाहर के साइड में फैलाओगे तो स्प्रिंग होने की वजह से वो फिर से वापस वही जगह पे आ जाएगा, इसका ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, ये मेरा 1.6 ही है। स्प्रिंग के लिए मैंने जो गैप रखा था तो लंबा स्प्रिंग देना पड़ेगा, ये लेफ्ट से राइट तक थोड़ा लंबा स्प्रिंग होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी मेरा बैक प्लेट थोड़ा एक्स्ट्रा है पार्ट, तो बैक प्लेट को मुझे ये काटना पड़ेगा एकदम लेवल तक। तो यहाँ से मैं कट प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ।
ये आपका जो बैक प्लेट है जो वाइट कलर का अंदर के साइड में, ये आपको फिटिंग में देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।